नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। गोपालगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात अपराधी विशाल सिंह को पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन इसी दौरान विशाल सिंह पर गोलियां चलती हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस दौरान गोलियां लगी हैं, एक व्यक्ति को गोली लगी है, साथ ही साथ विशाल सिंह को भी गोली लगने की बात कही जा रही है। अफरा तफरी का माहौल हो गया, जो वकील हैं वो भाग रहे हैं इधर उधर। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया था गोपालगंज सिविल कोर्ट में, क्योंकि आपको पता है कि विशाल सिंह कुख्यात अपराधी है। गोपालगंज और सिवान में उस पर कई मामले दर्ज थे। इसी गोपालगंज के एक मामले को लेकर उसकी आज पेशी थी कोर्ट में। उसे जेल से पेशी के लिए ले जाया गया। कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। एसपी ने भी साफ साफ कहा है विशाल सिंह को मारने का प्रयास किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है, एक व्यक्ति को गोली लगी है और विशाल सिंह को कान में गोली लगने की बात कही जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर एसपी अवधेश दीक्षित, गोपालगंज के एसपी हैं अवधेश दीक्षित, क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। साथ ही साथ वकीलों ने आंखों देखा हाल बताया है, क्या गोलीबारी है, कितने लोगों को गोली लगी है। वकील खुलासा कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से गोलीबारी हुई है, सुनिए। सिविल कोर्ट में फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें विशाल सिंह नाम का कुख्यात अपराधी, जो बहुत सारे केसेस में गोपालगंज और सिवान क्षेत्र में रहा है, इसको मारने का प्रयास किया गया। तो उसमें 2 लोगों को जख्मी हुए हैं, एक के पेट में गोली लगा है और विशाल सिंह के कान में लगा है। और हम लोग के द्वारा जिस व्यक्ति ने फायरिंग किया है उसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की और उसको अभी हम लोग थाने पे लेकर के जा रहे हैं। आर्म्स भी बरामद, अभी जांच की जा रही है, जैसा भी होगा हम आपको आगे बताएंगे। कितनों को हिरासत में लिया गया है? एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। हम लोग अपने सीट पर बैठे हुए थे, जो टेबल वर्क है वही कर रहे हैं। तब तक एक बार धमाका हुआ, एक ठो विस्फोट जो हुआ, गोली की आवाज़ जो बहुत तेज़ था और एक बहुत स्लो था। उसके बाद एक भगदड़ मच गया, हम ऐसे आए, एक जो पुलिस कस्टडी में है उसको गोली लगी है और एक आम नागरिक था जो अपने कचहरी के काम से आए हुए था, उसको लगी है। उसके बाद भगदड़ मच गया, पुलिस आई। सबसे दिक्कत ये है कि एक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है, कितना सुरक्षित माना जाता है न्यायालय परिसर में। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह भी है, प्रश्न चिन्ह भी है। 2 आदमी वहाँ में बताया जा रहा है कि हाँ, एक कैदी है जिसका विशाल सिंह नाम है, जो बेसिक में है, ट्रायल उसका चलता है। हालांकि पुलिस कस्टडी में था, पेशी के लाया था, हालांकि पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी के बाद भी अगर गोली चलती है तो ये कानून व्यवस्था बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह माना जाता है। बहुत चिंता की बात है। इससे जो कोर्ट कैंपस में काम करने वाले जो भी न्यायाधीश हो या जो भी स्टाफ है, अधिवक्ता है, सब लोग इससे बहुत अचंभित हैं। सुरक्षा के लिए बहुत है कि हम लोग भी सब लोग अधिवक्ता में परेशान होंगे, सारे लोग हाँ, ये तो ऐसा ही होता है कि सुरक्षित उसको माना जाता था। पुलिस छावनी में एक तरह से है कि यहाँ पुलिस डिप्लॉय की गई है। अभी के बाद नहीं, अभी तो पुलिस जो पकड़े गए हैं उसको लेकर चली गई है। आज इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो गोली लगी है विशाल सिंह हॉस्पिटल में पुलिस भर्ती करवाई है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी समान रूप से कोर्ट का काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी न्यायालय काल से अलग भी हैं। क्या हुआ था? जिस तरह सर ने बताया कि हाँ यहाँ पे न्यायालय में गोली चला, हम लोग वही से जब गए थे और वहाँ पे क्या हुआ कि धमाके की आवाज़ आई, हल्ला हुआ कि हाँ गोली चला। हम लोग भी नीचे आए तो सारे एसपी सर, एसडीपीओ सर, सभी लोग आए यहाँ से और घटना को तुरंत कंट्रोल किए और पब्लिक भी बहुत सारा था, आम जनता भी काफ़ी थे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो सब ठीक ठाक है। कब की घटना है? घटना लगभग 2 बजे की। अभी सबके अंदर जो भी अधिवक्तागण हैं, चाहे शिक्षा महसूस कर रहा है इस चीज़ को। न्यायालय परिसर में गोली चलना बहुत बड़ी सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। सभी जज क्या मानते हैं? तो हम लोग यही चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था इतना पुख्ता किया जाए कि आगे भविष्य में किसी तरह का घटना न हो इस तरह का। इसलिए कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सारे जजेज हैं, एडवोकेट्स हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं। अब ये जब जो मुख्यालय है, जो यहाँ से थाना 50 कदम है, यहाँ पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, एसपी है, इस सब की दूरी होती है। यहाँ जब अपराधियों को मनोबल एक तरह से बढ़ा हुआ माना जाए। बात करेंगे क्या हुआ था, किस तरह से जो अपराधी आए और पेशी के लिए लाया जा रहा है।
देखिए, कोर्ट परिसर में गोली का चलना तो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल है कि जहां न्याय मिलता है वहां यदि अन्याय हो तो ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बहुत असहनीय है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ सुरक्षा की कमी नहीं है। देखते हैं गेट लगा हुआ है, इसमें तमाम पुलिस वाले लोग बैठे रहते हैं, और यहाँ पर आकर के गोली चलाने की हिम्मत करना है, इसका मतलब तो उसका हौसला बहुत बुलंद है। अनिश्चित रूप से वह मारने के ही इरादे से आया था कि भाई हम अधिवक्ता लोग क्या कह रहे हैं किस तरह से? देखिए, अधिवक्ताओं के अंदर तो बहुत भय, क्योंकि मुकदमा तो हम ही लोग लड़ते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष हो। आज उसके ऊपर एक्यूज के ऊपर गोली चली है, कल कोई हमारे बहस करने से नाराज हो कल हमारे ऊपर आके गोली चलाए, तो अधिवक्ताओं में बहुत भय है। और यह घटना केवल वादी फरियादी के लिए ही नहीं, पूरे न्यायालय की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। अब कोई जाके जज को गोली मार दे कि भाई आपने क्यों फैसला सुनाया, तो इसकी तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता होनी चाहिए। और ये गोपालगंज में घटी है घटना, या कोई नहीं है, बिहार के कई न्यायालयों में तो मैं तो कहूँगा कि लगातार न्यायालयों में इस प्रकार की घटना घट रही है, फिर भी प्रशासन अधिवक्ताओं को या कोर्ट परिसर की समुचित सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। यह निश्चित रूप से बेहद ही चिंतनीय विषय है और प्रशासन पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आपने सुना कि एसपी अवधेश दीक्षित ने क्या कुछ कहा। गोपालगंज के एसपी हैं, उन्होंने साफ साफ बताया है, कान में गोली लगने की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वकीलों ने क्या कुछ कहा है, आंखों देखा हाल बताया है। वकीलों ने भी कहा है 2 लोगों को गोली लगी है। ऐसे में गोपालगंज के सिविल कोर्ट में अफरा तफरी हो गई जब गोलीबारी होती है, गोलियां चलती हैं, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जो लोग आए थे, साथ ही साथ वकील जो आए थे, वो भी भागने लगते हैं, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और आपको बता दें कि विशाल सिंह कुख्यात अपराधी है, सिवान और गोपालगंज में उस पर कई मामले दर्ज थे। लंबे वक्त कई मामलों में वो फरार चला था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की गई थी, जेल में बंद था और आज उसे एक मामले में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कोर्ट परिसर में ही। इस दौरान जो अपराधी थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि एसपी अवधेश दीक्षित ने की है। उन्होंने साफ साफ बताया है गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट कैंपस में गोलीबारी हुई है, पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट कैंपस में सुरक्षा व्यवस्थाएं रहती है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहती है, चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद हथियार के साथ कैसे अपराधी पहुंच जाता है कोर्ट में और कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि विशाल सिंह बाल बच चुके हैं, ऐसी बातें आ रही हैं, लेकिन आप देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन गोलीबारी हुई है और विशाल सिंह को भी गोली लगने की बात कही जा रही है, हालांकि पुष्टि बाकी है। तो मैं रियल लाइफ सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।